मैं अहमद राइन, मेरा यूट्यूब चैनल है अमन ब्लॉग 81। और आज का मुद्दा है बिहार सरकार से जुड़ा हुआ। तो मुद्दा क्या है? तो मुद्दा है दाखिल खारिज से जुड़ा हुआ। तो मैं बिहार सरकार से कहना चाहता हूँ कि आज से 6 साल पहले बिना जमाबंदी नंबर का ज़मीन लिखाया जाता था। खाता खेसरा पे ही ज़मीन लिखा जाता था और उसके लिए कोई जमाबंदी नंबर की ज़रूरत नहीं थी। और 6 साल से जमाबंदी नंबर के साथ लिखाया जा रहा है। तो सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार सरकार से ये मैं कहना चाहता हूँ कि अभी भी हमारे जयनगर प्रखंड में 60 से 70% आदमी अपने अपने ज़मीन को दाखिल खारिज नहीं करवाया है। और अब जब दाखिल खारिज के बारे में जागरूक हुए हैं तो दाखिल खारिज करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब बताइए कि 6 साल पहले जब कोई जमाबंदी नंबर नहीं था, यानी बिना जमाबंदी नंबर का लिखा जाता था, तो अब जो कोई दाखिल खारिज करने के लिए जब ऑनलाइन करने जाता है तो ऑनलाइन तो हो जाता है, चाहे उसमें अच्छा रहे, बुरा रहे, सही रहे, गलत रहे, ऑनलाइन तो सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद जब से नया राजस्व कर्मचारी का बहाली हुआ है तब से ऑनलाइन करने के बाद बिना जानकारी दिए हुए आवेदक को कर्मचारी रिजेक्ट कर देता है। और रिजेक्ट करने का प्रक्रिया इतना बवाल रख दिया है, इतना मुश्किल कर दिया है कि अगर एक बार आपका दाखिल खारिज किसी भी वजह से अगर रिजेक्ट होता है तो आपको अनुमंडल का चक्कर काटते काटते सालों बीत जाता है। पहले था कि अगर रिजेक्ट 6 महीना बाद रिजेक्ट हो जाता था, अगर आवेदक का इंतज़ार करते करते कोई तरह का दिक्कत होता था तो कर्मचारी सॉल्यूशन देते थे कि हाँ ये सामान लाओ, वो सामान लाओ, डिसाइड करके जो है सो दाखिल खारिज हो जाता था। अब बताइए कि जो 8 साल पहले का केवाला है उसमें जमाबंदी नंबर मांगा ही नहीं गया था, तो देगा कहाँ से? तो अब जो दाखिल खारिज के लिए जाते हैं तो 6 दिन 7 दिन जब ऑनलाइन किए हुए हो जाता है तो जाते हैं कर्मचारी के पास, तो बिना कॉल किए हुए, बिना जानकारी लिए हुए, बिना जानकारी दिए हुए जब पहुंच जाते हैं वहां पे कर्मचारी के पास कि हमने अप्लाई किया है, तो कहता है कि आपका आवेदन तो रिजेक्ट हो गया। तो भाई अब रिजेक्ट हो गया तो इसका समाधान क्या है? तो अब वकील के पास एफिडेविट बनाइए, एफिडेविट बना के DCLR के पास जाइए, वहाँ से डिसीजन होगा। डिसीजन होते होते 8-9 महीना 10 महीना जो है सो बीत जाता है। तो लोग बहुत मुश्किल में पड़ गया है। भले ये मुद्दा नहीं उठाता होगा कोई, लेकिन मेरे मन में आया है तो मैं बिहार सरकार से कहना चाहता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी, जब हम लोग बच्चे थे तो कर्मचारी दरवाजे दरवाजे जाते थे और वहाँ पे डायरेक्ट दाखिल खारिज कर देते थे और दाखिल खारिज करके रसीद पकड़ा देते थे। और जब से ये ऑनलाइन का प्रक्रिया शुरू हुआ है तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऑनलाइन का प्रक्रिया गड़बड़ है या गलत है, लेकिन कम से कम कर्मचारी को डायरेक्ट जो है रिजेक्ट करने का अधिकार कौन देता है? आपके पास आपके पास आवेदन जब जाता है कर्मचारी के पास, तो कर्मचारी को उसी आधार से आवेदक को कहना चाहिए कि भाई आपके केवाला के अंदर में फला फला त्रुटि है और इसको आप जुगाड़ करो और जुगाड़ करके लाओ, फिर हम आपका दाखिल खारिज करेंगे।
अब कर्मचारी सब ऐसा ऐसा कर्मचारी आ गया है, जो नया बहाली हुआ है वो ऐसा ऐसा कर्मचारी आ गया है जिसका क्या कहना। अगर बातचीत मिल गया तो ठीक है, नहीं तो एक कर्मचारी है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं 2 आवेदन दिया और दोनों आवेदन के बाद जब मैं कर्मचारी के पास पहुँचता हूँ तो वो कहता है कि ये आदमी जो ज़मीन जिससे लिए हुआ है उससे बंसावली बना के लाओ तो जाके आपका दाखिल खारिज होगा। अब बताओ कि जिससे हम 10 साल पहले खरीदे हुए हैं ज़मीन और उनको जाए हम कहने के लिए कि तुम बंसावली बना के दो, हमें दाखिल खारिज करना है। यहाँ तो कल ज़मीन लिया जाता है, उससे रसीद मांगता है दाखिल खारिज के लिए, तो वो देता नहीं है। तो आम आदमी बहुत परेशान है। ये दाखिल खारिज का समस्या मैं विनती करता हूँ श्री नीतीश कुमार जी से कि किसी तरह से सरल तरीका बना दिया जाए, सरल आधार बना दिया जाए दाखिल खारिज का, ताकि राजस्व वसूली हो सके। क्यों तो सरकार का वैसे भी बहुत घाटा हो रहा है। बिहार में अच्छा काम हो रहा है, अभी टीचर का काम हुआ है, टीचर को जो है सो ज्वाइनिंग लेटर मिला है, तो पूरे देश में वाहवाही हो रहा है। मैं भी खुश हूँ जो इतने बेरोजगार को हमारे बिहार में रोजगार मिला है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मेरा कहना ये है कि राजस्व कर्मचारी पूरे दिन बैठे रहते हैं और जब जाते हैं आवेदन लेके कि हमने 10 दिन पहले आवेदन किया था, वो हमको पकड़ा देता है कि नहीं, अब चेक करके बता देता है कि आपका आवेदन तो रिजेक्ट हो गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो अब बताइए कि हम कहाँ जाएं? DCLR के कोर्ट में जाएं? तो ऐसे में सरकार, इसीलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि किसी तरह से सरल बनाया जाए दाखिल खारिज का मामला, और दाखिल खारिज आसानी से करवा सके लोग। क्यों तो गांव में आज भी 70% आदमी दाखिल खारिज अपने ज़मीन को नहीं करवाया है। तो आसान होगा तो हर आदमी कराने का उत्सुकता है सबके मन में, लेकिन ये जो त्रुटि है दाखिल खारिज में, जमाबंदी का, खेसरा का, खाता का, तो इस वजह से लोग जो है सो दाखिल खारिज कराने से डरते हैं। तो इसीलिए मेरा बिहार सरकार से अनुरोध है कि दाखिल खारिज करने का कोई सरल रास्ता ढूंढे और जनता का जो मसला का सबसे बड़ा हल करने का है वो हल किया जाए और सरल तरीका से जो है सो दाखिल खारिज किया जाए। और कर्मचारी को आदेश दिया जाए कि जब तक उस आदमी का आवेदक से मिल न ले और त्रुटि को जानकारी न दे, तब तक किसी का भी आवेदन को जो खारिज न किया जाए और रिजेक्ट न किया जाए, या रिजेक्ट होता है तो फिर तुरंत जो है जल्दी अप्लाई करने का या ऑनलाइन करने का सुविधा प्रदान किया जाए। सरकार से यही मेरी विनती है। बहुत बहुत शुक्रिया।